हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। और इसके अलावा इस वीडियो में हमने 2-3 एग्जांपल्स भी लिया है ताकि इससे हमारा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का और अच्छा हो जाए। तो आइए पहले इसका स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। जैसा कि हमें यहां दिख रहा है कि शिप का इतना पार्ट सबमर्ज्ड है, तो ऑब्वियसली इतना लिक्विड ये यहां से डिस्प्लेस करेगा। तो we are talking about the weight of the liquid that is displaced by this submerged part। या फिर इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, upthrust acting on it, मतलब upthrust acting on the floating body that is the ship here, है ना। तो आइए जरा ये समझते हैं कि कोई भी बॉडी जो किसी लिक्विड में, मतलब किसी लिक्विड या किसी गैस मतलब फ्लूइड में, तो उस पे दो फोर्स एक्ट कर रहा होता है। कौन कौन सा? पहला तो उसका खुद का वेट जो कहां से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा फोर्स इस पे कौन एक्ट करता है, अपथ्रस्ट, जो कि कहां से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ बायंसी से, है ना। सेंटर ऑफ बायंसी से क्या एक्ट करेगा, अपथ्रस्ट एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, बिल्कुल सिंपल, जितना पार्ट इसका सबमर्ज्ड है ना, फ्लोटिंग बॉडी का जितना पार्ट अंदर में सबमर्ज्ड है, उस पार्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब इसमें हमें यह पता करना है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है। जो फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उधर ही चला जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, इस शिप में अगर कहीं पे कोई होल हो गया और धीरे धीरे वाटर एंटर करने लगता है, तो इस शिप का वेट बढ़ता जाएगा और लास्टली ये शिप डूब जाता है, सिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है, वेट है, वो अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स से, मतलब अपथ्रस्ट से ज्यादा हो गया तो शिप डूब गया। लेकिन इस केस में जब तक नॉर्मल कंडीशंस है तब तक ये शिप फ्लोट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका जो वेट था, इस पूरे शिप का जो वेट है, इसको बैलेंस कौन कर देता है, इसको बैलेंस कर देता है अपथ्रस्ट दैट इज एक्टिंग ऑन इट, है ना। तो इसका हमारा ये स्टेटमेंट हो गया और यहां पे हमने इसका एक्सप्रेशन भी रखा हुआ है। एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन में क्या क्या देखते हैं। रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड दैट इज द शिप हियर, रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्मॉल वी क्या है, स्मॉल वी ये वाला पार्ट है, जो हमारा पार्ट है शिप का सबमर्ज्ड है ना अंदर में पानी में, वो पार्ट है स्मॉल वी। स्मॉल वी ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है हमारा स्मॉल वी। और बाकी जो हमारा ये कैपिटल वी है, ये क्या है, इस पूरे शिप का जो वॉल्यूम है दैट इज कैपिटल वी। ओके, तो आइए ये समझते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन ये आया कैसे। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये हमारे स्कूल एग्जाम्स में डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो देखते हैं कैसे हो रहा है ये। Weight of floating body is equal to upthrust acting on it. It is according to the principle of flotation, है ना। तो weight of floating body के लिए हम क्या लिख सकते हैं, mass of body into g लिख सकते हैं। दूसरा चीज upthrust क्या होता है, upthrust का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ ऑलरेडी वीडियो में, वो आप देख सकते हैं अर्लियर वीडियो में। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है v रो g, जहां पे v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड भी बोल सकते हैं या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी, एक ही बात है। जितना इसका सॉलिड का वॉल्यूम सबमर्ज्ड रहेगा लिक्विड के अंदर, उतना ही लिक्विड वो वहां से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो VL रो L क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर मास ऑफ बॉडी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी लिख सकते हैं। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करने पे क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब हमें यहां से दिख रहा है कि जी जे दोनों साइड है, तो इट विल बी कैंसल्ड। ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल वी, वॉल्यूम ऑफ शिप एग्जांपल ले रहे हैं तो कैपिटल वी। रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी के जगह हमने लिखा रो एस दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड जी। और वी एल के जगह हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड की जगह हमने क्या लिखा, स्मॉल वी, क्योंकि जितना पार्ट शिप का अंदर है, बॉडी का अंदर है, उतना ही लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा, तो स्मॉल वी। और रो एल और जी, जी जी गॉट कैंसल्ड, बचा वी रो एस स्मॉल वी रो एल। अब हम क्या करते हैं, दोनों वॉल्यूम वाले को एक जगह कर लेते हैं और डेंसिटी वाले को एक जगह। तो स्मॉल वी बाई कैपिटल वी इक्वल रो एस, और रो एल आ गया इधर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, है ना। आई थिंक ये आपको समझ में आओ, क्लियर हुआ। अब इसके अलावा हम दो एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन मैंने रखा है, ये आपके टेक्स्ट बुक का है, सेलिना का, जो मैक्सिमम आईसी स्कूल्स में, आईसीएसई स्कूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, एक्सरसाइज 5C का है ना। ये एक्सरसाइज 5C का मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर है ये आपका 5। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। The density of ice is 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ आइस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमें पता चल गया,
दैट इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पूछा क्या जा रहा है, व्हाट पोर्शन ऑफ एन आइसबर्ग विल रिमेन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। बिलो द सरफेस ऑफ वाटर मतलब जो पार्ट सबमर्ज्ड है, जो अंदर में है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल वी। स्मॉल वी क्या होता है, यही तो होता है द पार्ट ऑफ द सॉलिड दैट इज सबमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड। तो हमें स्मॉल वी फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, और डेंसिटी ऑफ सी वाटर गिवन है। डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें पता है, दैट इज 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, ये लिखना होता है बच्चों तो आप इसे लिख देना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि स्मॉल v बाई कैपिटल V इक्वल रो एस बाई रो एल। तो हमसे यही स्मॉल v के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना पार्ट आइसबर्ग का पानी के अंदर है। तो स्मॉल v पता करना है, कैपिटल V ये भी नहीं पता, ये इसी के टर्म्स में पता कर लेंगे। रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड दैट इज डेंसिटी ऑफ आइस कितना है 0.9 बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 1.1। अब ये जो हमारा इन दोनों का यूनिट है ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद द फ्रैक्शन ओनली। स्मॉल v बाय कैपिटल V इक्वल, ये डेसिमल हट जाएगा, ये क्या आ गया 9/11। अब यहां से हम देख सकते हैं कि स्मॉल v इधर ही रहेगा और कैपिटल V को हम उधर भेज सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 9/11 पार्ट ऑफ कैपिटल V अंदर है आइसबर्ग का। जैसे यहां एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के देख लेते हैं, आइसबर्ग का 9/11 पार्ट कहां है, पानी के अंदर है, और सिर्फ 2/11 पार्ट है पानी के बाहर। 9/11 पार्ट 11 पार्ट है पानी के अंदर और बाकी 2/11 पार्ट है पानी के बाहर। और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या है, अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स इन वाटर विथ 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। अब एक वुडन ब्लॉक है, जैसे मान लेते हैं हमने एक कंटेनर यहां पे ले लिया, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है जिसमें से कि 2/3 पार्ट क्या है, ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का अंदर है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा वुडन ब्लॉक जिसमें से कि 2/3 पार्ट है अंदर, तो बाहर वाले से फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, अंदर बस कितना पार्ट है हम ये देख लेते हैं। तो इस पूरे का वॉल्यूम हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कैपिटल V। वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हम ऐसे करके लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा दैट इज वुडन ब्लॉक कितना है कैपिटल V। और इसका कितना पार्ट पानी के अंदर है, यहां हम लिख लेते हैं क्या है हमारा लिक्विड, क्या है वाटर। वाटर का, वाटर के अंदर कितना पार्ट है 2/3 पार्ट अंदर है। तो हम ये स्मॉल v मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड कितना हो गया 2/3 ऑफ कैपिटल V। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वुड। तो डेंसिटी ऑफ वुड के लिए हम फिर से वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बताता है, स्मॉल v बाई कैपिटल V इक्वल रो एस बाई रो एल। स्मॉल v हमें पता करना है, सॉरी स्मॉल v हमें दिया हुआ है 2/3 वॉल्यूम अंदर है, तो 2/3 ऑफ कैपिटल V है अंदर डिवाइडेड बाय कैपिटल V मतलब पूरे सॉलिड का वॉल्यूम इक्वल रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमें गिवन नहीं है, ये फाइंड करना है, दैट इज डेंसिटी ऑफ वुड। हम ऐसे लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड की जगह लिख लिया डेंसिटी ऑफ वुड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑब्वियसली ये वाटर में सबमर्ज्ड है, तो वाटर का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए, है ना। वाटर का वॉल्यूम हम ले लेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम, इसका डेंसिटी हमें नोन होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जगह इसका जरूरत पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं, ये b और b कैंसल आउट हो गया, 2/3 डेंसिटी ऑफ वुड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ एज वी कैन सी हियर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, रो बाय 1 तो रो ही रह जाएगा, मतलब डेंसिटी ऑफ वुड यहां से हमारा क्या आ गया 2/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अराउंड 0.66, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम इसको राउंड ऑफ करके ऐसा लिख सकते हैं 0.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वी गॉट द डेंसिटी ऑफ वुड। दूसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है, व्हेन द सेम ब्लॉक इज प्लेस्ड इन ऑयल 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्ज्ड इन ऑयल। अब ये इसी चीज को हमने क्या किया, इसी वुडन ब्लॉक को इस बार हमने वाटर में नहीं सबमर्ज किया है, इस बार हमने सबमर्ज किया है ऑयल में। तो ऑयल में इसका कितना पार्ट अंदर है, 3/4 पार्ट इसका अंदर है। तो ये मान लेते हैं इसका 3/4 पार्ट है अंदर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो वही रह जाएगा हमारा, मतलब इसका पूरे का वॉल्यूम अभी भी क्या है कैपिटल V। स्मॉल v इस बार क्या हो जाएगा,
मतलब कितना पार्ट सबमर्ज्ड है, तो 3/4 मतलब 3/4 पार्ट सबमर्ज्ड है। हम फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई करेंगे बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या हो जाएगा, रो एस बाई रो एल इक्वल स्मॉल v बाई कैपिटल V, जिसमें रो एस का वैल्यू हमें पता चल चुका है, दैट इज डेंसिटी ऑफ वुड। तो आई वुड सजेस्ट यू कि 0.67 रखने से अच्छा हम 2/3 यहां पे ले लें, क्योंकि 0.67 रखेंगे फिर डेसिमल वगैरह हटाएंगे तो वापस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। तो रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ वुड के जगह हम डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, 2/3, है ना, 2/3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑयल। यहाँ पे लिक्विड क्या लिया हमने, ऑयल लिया है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा, है ना। और तो ये इस वाले पार्ट को हम हटा लेते हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो इस पार्ट को हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें किस में फाइंड करना है, ऑयल में फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल b कितना है, 3/4 ऑफ कैपिटल B, इतना पार्ट इस बार ऑयल में सबमर्ज है, डिवाइडेड बाय कैपिटल B, पूरा वॉल्यूम। V गॉट कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विथ, ये इधर बच गया 2/3 ऑफ रो ऑयल इक्वल 3/4। तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर से हो गया 8 और इधर हो गया 9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो वी गॉट द डेंसिटी ऑफ ऑयल दैट इज 8/9 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 8/9 पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्व कर लेंगे तो इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप कि हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो। इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपको है तो आप मुझे बता सकते हैं।